बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट कवर्ड स्टफ़्ड डेट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये डेट्स देखने में बहुत ही अडोरेबल लगती हैं और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। हम इनको फिल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की स्टफिंग यूज़ करेंगे, तो चलिए चलकर देखते हैं कि ये कैसे तैयार होती हैं। तो फ्रेंड्स, स्टफ़ डेट्स बनाने के लिए मैंने ये डेट्स ली हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छी वाली डेट्स हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। आपने भी ऐसी ही डेट्स लेनी है। मैंने इन तमाम डेट्स को किचन टॉवल से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। हमने इनको धोना नहीं है, वरना चॉकलेट की कवरिंग इस पर अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसके सीड्स निकाल लेते हैं। या फिर अगर आप इन्हें धोना चाहें तो इन्हें धोकर अच्छे तरीके से 5-6 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दें, फिर जाकर इन्हें आप यूज़ करें। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे पूरे तरीके से कट नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ा सा कट लगाना है और अंदर से इसका सीड बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तमाम डेट्स के मैंने सीड्स निकाल ली हैं। चलिए अब हम इनकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग बनाने के लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट के अंदर चॉकलेट मिक्स कर ली है और इसकी एक स्टफिंग तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसकी स्टफिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये मैंने कसा हुआ नारियल थोड़ा सा कोटिंग के लिए लिया है, कुछ बादाम लिए हैं और बादाम को इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है, कुछ पिस्ते लिए हैं और कुछ को फाइन चॉप कर लिया है। चॉकलेट ली है 200 ग्राम और थोड़ी सी चॉकलेट को हमने ग्रेट कर लिया है। और वाइट चॉकलेट चिप्स लिए हैं मैंने, ये फिलिंग के लिए भी और कोटिंग के लिए। तो चलिए अब हम इनकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलिंग के लिए हमने ये तमाम चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चॉकलेट्स को मेल्ट कर लूँगी डबल बॉयलर प्रोसेस के थ्रू, या आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट्स हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई हैं। अब हम इन्हें साइड पे कर लेते हैं और फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। अगर आप लोगों को चॉकलेट पसंद ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी ऐसे भी फिलिंग करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगती हैं, मगर क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं इसकी चॉकलेट में कोटिंग करूँगी, इससे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी और बच्चे इसे शौक से खाएंगे। तो ये देखिए, ये कोकोनट की स्टफिंग है। मैं इसे इस तरीके से इसमें अच्छे तरीके से भर लूँगी। मैं कोकोनट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कोकोनट शौक से खाया जाता है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। अब मैं इसी तरीके से कुछ डेट्स फिल कर लूँगी, क्योंकि बाकी में मैं दूसरी स्टफिंग यूज़ करने वाली हूँ। आपके घर में जो भी चीज़ शौक से खाई जाती है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही फिल करना है। ये देखिए, मैं कुछ डेट्स में इस तरीके से बादाम फिल करूँगी और कुछ में पिस्ते, और कुछ डेट्स में फिलिंग के लिए मैं वाइट चॉकलेट यूज़ करूँगी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, काजू, बादाम, मूंगफली, इवन मक्खन, या जो भी आपको पसंद हो आप इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने तमाम डेट्स फिल कर ली हैं। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। कोटिंग करने से पहले एक दफ़ा चॉकलेट को चेक कर लेंगे ये अच्छे तरीके से मेल्ट है या नहीं, वरना इसे 5 से 7 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो ये देखिए, चॉकलेट रेडी है। अब हम चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक ट्रे में ये बटर पेपर लगा दिया है, ताकि हमारी डेट्स हमारी डिश में चिपक ना जाएँ। ये देखिए, इसे टूथपिक के साथ आपने इस तरीके से बंद कर लेना है और इस पर अच्छी सी चॉकलेट की कोटिंग कर लेनी है। टूथपिक लगाने से आपको इसको कवर करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी इसी तरीके से टूथपिक लगाकर ही इसको कवर करें, और स्टफिंग निकलने का ख़तरा भी नहीं रहता। ये देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से कोट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा चॉकलेट को ऐसे झाड़ लेंगे इसमें से, और फिर इसे इसी तरीके से दूसरी टूथपिक की मदद से पेपर पे बहुत एहतियात से रख देंगे। ये देखिए, ये कितने आराम से रखी गई है और हमारे हाथ भी ख़राब नहीं हुए। आपने भी इसी तरीके से डेट्स की कोटिंग कर लेनी है। पहले हम कुछ डेट्स की कोटिंग करेंगे और साथ ही उन पर गार्निश करेंगे, वरना चॉकलेट अगर जम गई तो फिर इनकी गार्निशिंग नहीं हो सकेगी। ये देखिए, मैंने कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से वाइट चॉकलेट से थोड़ा सा डिज़ाइन सा बना लिया है। ये देखिए, आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइनिंग चाहें कर सकते हैं, चाहे तो ना भी करें। मैं इसीलिए आज आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी। जो आपका दिल करे आप वैसे ही कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए, मेरे पास वाइट चॉकलेट थी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा लगा रही हूँ। अब मैं टूथपिक की मदद से इस तरीके से इसको गोल घुमाऊंगी और इस पर कुछ डिज़ाइन सा आ जाएगा। इससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के बाद थोड़े से बादाम की गार्निशिंग भी करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो ये देखिए, मैंने कुछ डेट्स को इस तरीके से वाइट चॉकलेट से भी कवर कर लिया है। आप ये डेट्स तैयार कर लीजिए और अपने दस्तरखान पर रखिए। आपके दस्तरखान की शान बढ़ जाएगी। घर में बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाएंगे। कुछ डेट्स पर मैं ये थोड़ी सी डार्क चॉकलेट लगा रही हूँ और कुछ पर मैं ये मिल्क चॉकलेट से डिज़ाइनिंग करूँगी। आपने इस तरीके से स्पून की मदद से इस पर ऐसे डिज़ाइन बना लेना है। आपको डिज़ाइन बनाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्पून से ही कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ये देखिए, टूथपिक की मदद से आप इसे इस तरीके से एक डिज़ाइन दे दीजिए। अब मैं कुछ डेट पर ये पिस्ते लगाऊंगी। ये देखिए, किस कदर प्यारी लग रही हैं। अब मैं इसी तरीके से बाकी की डेट्स भी रेडी कर लूँगी। आपने भी इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी डेट्स
चॉकलेट में कवर करते जानी है और बाकी की डिज़ाइनिंग करती जानी है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक दफ़ा ये डेट्स खुश्क हो गई तो इन पर ये गार्निशिंग नहीं ठहरेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डेट्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है और हमारी डेट्स कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गई हैं। ये देखिए, ये किस कदर आराम से पेपर से निकल रही हैं। अगर आप ये ट्रे में यूँ ही रखते तो ये चिपक जानी थी। ये देखिए, मेरे पास ये कुछ कपकेक्स के लाइनर्स मौजूद हैं। ये देखिए, ये सबसे छोटे साइज़ के मफ़िन्स के लाइनर्स हैं। मैं इनको डेट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगी। अगर आपके पास हो तो यूज़ कर लीजिए, इससे आपकी डेट्स की शान और बढ़ जाएगी और सर्विंग में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने एक डेट उठानी है और इस लाइनर में रख देनी है और ये किस कदर खूबसूरत लग रही है। बाकी डेट्स को भी मैं इसी तरीके से लाइनर में सेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी स्टफ़ डेट्स बनकर रेडी हो गई हैं और ये किस कदर खूबसूरत और अडोरेबल लग रही हैं। कोई नहीं कह सकता ये आपने घर में तैयार की हैं। आप भी अपने घर में इसी तरीके से डेट्स को रेडी कर लीजिए और सबको हैरान कर दीजिए। अगर आप इसे घर के लिए बनाएं तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में सेव कर लीजिए, ताकि इसमें किसी किस्म की दूसरी स्मेल ना आ जाए। और अगर आप इन्हें किसी को गिफ्ट करना चाहें तो किसी भी प्यारे से गिफ्ट बॉक्स में डालकर इसे गिफ्ट दे दीजिए। आपकी तारीफें हो जाएंगी। बस आपने कोशिश करनी है कि इसके लिए खजूरें अच्छी वाली और नरम ही यूज़ करनी है। बाकी डिज़ाइनिंग और कोटिंग आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी खजूरें बनकर रेडी हो गई हैं। अब मैं आपको एक खजूर काट के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसी लगती है। ये देखिए, क्योंकि हमने इसमें सॉफ्ट खजूर यूज़ की थी तो ये देखिए कितने आराम से कट गई है और देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत लग रही है। तो है ना कमाल की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।